हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर डवी। आज मैं आपको वीपीसी इतने आसान तरीके से बताने वाला हूं जो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, वो भी डायग्राम के साथ स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या क्रिएट होगा फिर क्या, मैं आपको बताता हूं, बने रहिए। चलिए हम पहले चलते हैं वीपीसी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखिए वीपीसी इजीली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा कि सब कुछ डिफ़ॉल्ट वन वन क्रिएट है क्या। जैसे कि वन वीपीसी क्रिएट है। फर्स्ट टाइम यू कैन सी आपके पास वीपीसी नहीं है, आप क्रिएट वीपीसी पे क्रिएट करेंगे। तो अब मैंने डेमो वीपीसी दे दिया, आप भी उसके हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, जिससे आप पहचान सकें। और देखो ये CIDR IPv4 मैं 10.0.0./16 रख रहा हूँ। अगर आपको सबनेटिंग आती होगी तो आपको पता होगा 16 का मतलब क्या, अदरवाइज आप सबनेटिंग सीखिए। तो मैंने 16 दिया और उसे क्रिएट कर दिया। सिंपल सबनेटिंग कुछ इस तरह से क्रिएट की जाती है कि वीपीसी में गए, और ये देखिए वीपीसी में जब जाते हैं तो वीपीसी का ये कुछ इस तरह से आईडी मिलती है, राइट। यहाँ पे गए, यहाँ पे आपको सबनेट ऐड करना है। सबनेट 1 तो 1 में पहला सबनेट जो है पब्लिक सबनेट दे रहा हूँ, 1 दे दिया। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी नाम देना चाहते हैं। नाम देने के बाद IPv4 में आपको उसका एड्रेस डालना है। पहले मैं आपको यहाँ पे दूसरा सबनेट भी ऐड करके दिखा देता हूँ, प्राइवेट सबनेट। इसका मैंने ये नाम दे दिया, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने 1 लिखा है, 2 लिख सकते हैं, आप जितने बनाते जाएंगे 1 2 3 और कुछ और नाम देना चाहते हैं, पब्लिक सबनेट या एनीथिंग, वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको ना यहाँ पे प्राइवेट IP देनी पड़ती है कि आपकी प्राइवेट सबनेट की IP क्या रहेगी। अगर मैंने यहाँ पे 2 दे दिया तो 2 रहेगा, राइट। अगर आपने 1 दे दिया तो आपको यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बनाया तो मैंने यहाँ पे 24 रखा है। और देखो जब वीपीसी अगर 16 रखते हो तो सबनेट आपको 24 रखना पड़ेगा, सेम आप नहीं रख सकते। इतना याद रखिए, सेम नहीं रखना है, बाकी आपको इसके लिए सबनेटिंग पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने पब्लिक के लिए सबनेट दिया नहीं, तो मैं ये दे देता हूँ 16। अगर रखता हूँ तो आपको किस केस में रखना है, उसके लिए आपको सबनेटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, और उसका किस तरह से वो पार्ट बढ़ता है अलग अलग क्लासेस के हिसाब से, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अभी इसे हटा देता हूँ और ये मैं क्या करता हूँ, इसे वापस 24 करता हूँ, ठीक है। ये 24 हो गया और इसे भी मैं 24 कर देता हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए बोला हूँ कि इस तरह से आप 16 भी दे सकते हैं, मगर आपको वीपीसी और सबनेट में डिफरेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि वीपीसी 16 है तो मैं 16 नहीं रख सकता, इसलिए मैंने 24 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो बाकी जैसे कि मैं फिर कहूँगा कि आपको सबनेटिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं बाकी चीज़ ईजिली आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी ये 24 मैंने यहाँ तक ऐड कर दिए, 2 सबनेट ऐड किए, एक प्राइवेट है एक पब्लिक है। पब्लिक सबनेट जो होता है वो बाहर से एक्सेस करने के लिए होता है इंस्टेंस को, प्राइवेट आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, वाइल प्राइवेट जो है आपको पब्लिक सर्वर के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखो पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट दोनों क्रिएट हो चुके हैं अगर आप सबनेट में जाएंगे तो। ये और ये देखो राउटर में जाते हैं, जब भी आप पीपीसी बनाते हो बाय डिफ़ॉल्ट देखो एक रूट टेबल वो खुद ही बना देता है जिसमें इनकी एंट्री होती है। इस वजह से ये अपने आप ही एक रूट टेबल बनाता है। इसे मैं अगर थोड़ा सा ऐसे साइड करता हूँ तो ये डेमो वीपीसी के नाम से दिखाता है। क्लिक करता तो वहीं ले गया जो मैंने वीपीसी बनाया था, राइट। और जहाँ पे जाके देखूँगा तो उसकी डिटेल्स भी दिखाएगा कि ये देखिए सबनेट मैंने दिया था नीचे CIDR, ये आपको बनाना ही पड़ता है हर केस में। आपको बनाना है GPC जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है, GCP वगैरह, उसमें भी आपको ऐसे ही बनाना होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा श्योर हो गया कि राउट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है, मगर हमें क्रिएट करना पड़ेगा पब्लिक के लिए एक और अलग से। और देखो इंटरनेट गेटवे में जाते तो यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट एक बना हुआ है, तो आप ये मत सोचना कि आप ये तो पहले से ही बना हुआ है। ये होता है ये डिफ़ॉल्ट एक जो आप नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंस के लिए। तो मैं इसे डेमो IGW रख देता हूँ, इंटरनेट गेटवे शॉर्ट में लिख दिया। ज़्यादातर इंटरनेट गेटवे ऐसे ही करके लिखा जाता है, मोस्टली बनाते हैं तो। और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है नाम देने में, बस आपको नाम याद रहना चाहिए जब सेलेक्ट करेंगे अपना गेटवे जो भी है। देखिए जब मेरा ये गेटवे इस तरह से क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे देखो अटैच टू VPC आता है, ये आपको करना है। अटैच टू VPC करते हैं तो इसको आपको अपना VPC सेलेक्ट करना जो आपने बनाया था और उसे ऐड कर देना इस तरह से, ठीक है। ऐड करने के बाद जब हम इंटरनेट गेटवे में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स देगा कि ये VPC हमारा ऐड हुआ है, डेमो VPC जो हमने बनाया था अभी ऐड किया। सेम इसी तरह से आपको ऐड करना है ना। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पे
कि चलो वीपीसी तो हमारा बन गया, पब्लिक और प्राइवेट सबनेट भी बन गया, गेटवे एंड अटैच वीपीसी हमारा हो गया, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जब हमारी ये सारी चीज़ें बन जाती हैं इजीली, तो ये देखिए आप कुछ इस तरह से डिटेल्स भी देख सकते हैं, और अगर आपको डिटैच करना है तो आप यहाँ से डिटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं रूट को क्रिएट करने के लिए, वो भी वीपीसी के साथ ही बनता है जब हम रूट क्रिएट करते हैं, और फिर उसमें पब्लिक सबनेट देना पड़ता है, और किस तरह से बाहर से एक्सेस होगा तो उसमें 000 मतलब एनीवे कहीं से भी हम एक्सेस कर सके, तो ये हमें क्रिएटेड जो गेटवे हमने अभी बनाया है उसके साथ ये क्रिएट करना पड़ता है। तो ये 3 नंबर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ तो ज़्यादा ईजी होगा समझने में। चलिए मैंने क्या किया, क्रिएट रूट टेबल, मैं एक रूट टेबल फिर से क्रिएट कर रहा हूँ, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही क्रिएट था ही, गेटवे बनाया, गेटवे के बाद अब मैं रूट टेबल बना रहा हूँ। पब्लिक नाम दे देता हूँ, पब्लिक इसलिए दिया मेरी नॉलेज के लिए कि मैं समझ सकूँ, आपको जो लगे वो आप दे देना, कि मैं मतलब जो मेरा पब्लिक इंस्टेंस होगा उसके लिए ये मैं बना रहा हूँ, जिससे कि मैं आरटी मतलब रूट शॉर्ट में लिख दिया, पब्लिक सबनेट, वही मैंने वीपीसी सेलेक्ट किया और इसको क्रिएट कर दूँगा। तो देखो वीपीसी मेरा हो गया। वीपीसी के बाद अब मेन काम यहाँ पे आता है कि सबनेट एसोसिएट करना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा बताना पड़ेगा कि पब्लिक सबनेट आपका कौन सा है जिसको आपको अपने पब्लिक इंस्टेंस में यूज़ करना है, और उसमें इंटरनेट गेटवे भी देना है। तो दोनों चीज़ें जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक मेरा इंस्टेंस बाहर से एक्सेस नहीं होगा जिसमें मैं ये पब्लिक सबनेट ऐड करूँगा। तो पब्लिक सबनेट के पीछे हमें रूट और सबनेट दोनों मेंशन करना पड़ता है एज अ पब्लिक, तब जाके वो सबनेट प्रॉपर वर्क करता है पब्लिक इंस्टेंस में, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, तो आपको एडिट सबनेट एसोसिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पब्लिक सबनेट ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें पब्लिक सबनेट नाम दिया है, इजी भी है समझने में, तो इसलिए ये नाम दिया जाता है। पब्लिक सबनेट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और पब्लिक सबनेट पे जो मैंने आईपी दी है प्राइवेट, वही आईपी चलेगी पब्लिक पे, ठीक है। ये एक्सपेंड करके देखा तो देखो पब्लिक सबनेट 1 मैंने सेलेक्ट किया है वीपीसी में अपने इस सबनेट में, ठीक है, पब्लिक सबनेट रूट के अंदर, ठीक। तो ये तो मेरा सिर्फ मैंने अभी सबनेट ही ऐड किया है, मुझे इसमें रूट भी ऐड करना पड़ेगा, जिसमें मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो रूट टेबल है इसमें क्या चीज़ मैं अलाउ कर रहा हूँ, है ना, क्या चीज़ अलाउ कर रहा हूँ, मीन कि बाहर से अलाउ करना, कि बाहर से कोई भी एक्सेस कर सके इसे, इट्स ईजी टू एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। सो मैं आपको इसमें पूरा बताता हूँ। जैसे सिक्योरिटी में हम बताते हैं कि 00 दे देते हैं तो कहीं से भी एक्सेस हो जाता है, किस पोर्ट के लिए दे रहे हैं, तो वैसे ही हमें यहाँ पे रूट भी ऐड करना पड़ता है। एडिट रूट पे जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट देखो ये वीपीसी का तो उसमें ऐड ही है क्योंकि हमने वीपीसी ऐड किया था, है ना। अब मैंने क्या किया, 00 ये सारा अलाउ कर दिया, बाहर से इंटरनेट गेटवे दे दिया। हमारा कौन सा गेटवे बना था ये, तो मतलब हमने रूट में गेटवे ऐड कर दिया और वीपीसी में पब्लिक सबनेट ऐड कर दिया, ठीक। 2 चीज़ें हमने की हैं यहाँ पे रूट टेबल में, ठीक है। तो पब्लिक सबनेट हो गया और गेटवे हो गया, दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। हमने मतलब रूट टेबल को बता दिया कि आपका पब्लिक सबनेट कौन सा है और इंटरनेट गेटवे हमारा कौन सा है, तो वो मैंने बता दिया, और कहाँ से एक्सेस होगा ये आपको दिख रहा होगा। अब चलते हैं प्राइवेट इंस्टेंस, वो भी प्राइवेट सबनेट से, और पब्लिक इंस्टेंस पब्लिक सबनेट से, जैसे 4 और 5 में आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे आप सर्च मार लीजिए EC2 इंस्टेंस। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरी और भी वीडियो हैं वो देख सकते हैं, मैंने हार्ड डिस्क और कैसे इंस्टेंस क्रिएट होता है, की कैसे बनती है, वो सारा मैंने पहले ही बता रखा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्टी लगे कि की वगैरह कैसे आई, कहाँ से आई, तो आप सीख सकते हैं। तो ये जैसे मैंने लॉन्च किया तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, अपने इंस्टेंस को कुछ भी नाम दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे समझने के लिए। आपके पास बहुत सारे सर्वर होंगे तो उसके हिसाब से नाम दिया जाता है अपने नेटवर्क में। तो ये मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, तो आपको अपनी कंपनी में यूज़ करना है तो प्रॉपर वे में याद रखिए, पूरा क्रम में बनाना है। मैंने OS उबंटू लिया, और क्या कॉन्फ़िगरेशन कौन सा उसका वर्जन रहेगा वो लेता हूँ। 22 वैसे स्टेबल नहीं है, मैंने यूज़ किया है, मगर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। अमेजन की भी सर आप ले सकते हैं इंस्टेंस, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई टीटो करके, सबसे लोअर हम यूज़ करते हैं कि कम वो कंज्यूम
कंज्यूम करेगा फ्री टायर में। फ्री बना रहा हूँ तो आप फ्री टायर ही भी यूज़ कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए तो आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, बिलिंग के अकॉर्डिंग और सर्वर यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी तो हमें नया क्रिएट करके दे देगा कि SSH अलाउ करेगा कहीं से भी, एनीवेयर। ये आपको देना ही पड़ेगा, इसके साथ भी आप VPC बना रहे हैं मगर ये भी आपको देना है। और एग्जिस्टिंग में आपको बने बनाए मिलते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मैं एडिट में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे VPC अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा जो मैंने बनाया था। तो ये मैंने VPC बनाया है, मेरा ये वाला VPC था, डेमो करके मैंने सेलेक्ट किया। उसमें पब्लिक बना रहा हूँ तो मैं पब्लिक सेलेक्ट करूँगा, अगर प्राइवेट बना रहा हूँ तो प्राइवेट सेलेक्ट करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक सेलेक्ट ही है, अच्छा है, तो मुझे यही लेना था। और यहाँ पे मैं इनेबल करता हूँ ऑटो असाइन पब्लिक IP। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि पब्लिक IP नहीं मिलती है और आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे बाहर से, तो ये आपको इनेबल करना ही पड़ेगा, ठीक। और इलास्टिक IP भी एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसमें पेड होता है। तो यहाँ पे ऑटो साइन हम यूज़ करेंगे और बाकी से लॉन्च कर देते हैं। यहाँ तक थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं हमने कितना रैम हार्ड डिस्क दिया, ये सब कुछ प्रॉपर इस तरह से हम चेक कर सकते हैं क्या हमारी कॉन्फ़िगरेशन है और क्या क्या हमने मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन में हार्ड डिस्क कितनी दी है। प्रैक्टिस के लिए 8 GB बहुत होता है, इनफ होता है। फ्री टायर है, ये दिख रहा होगा कि 30 GB तक आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट है। तो लॉन्च कर लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो ये हमारा पब्लिक इंस्टेंस तैयार हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। मैं EC2 पे क्लिक करता हूँ, वापस जाता हूँ, रनिंग इंस्टेंस में नहीं दिखा रहा, 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी वो क्रिएट ही नहीं हुआ। और रिफ्रेश करूँगा, वेट करूँगा, नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कर सकते हैं। नहीं तो आप इंस्टेंस पे क्लिक कर दीजिए, रनिंग है, नॉन रनिंग है, सब दिखा देगा। तो देखिए ये दिख रहा है पब्लिक सर्वर जो मैंने बनाया था, ये पब्लिक सर्वर मीन्स पब्लिक इंस्टेंस, वर्चुअल VM इंस्टेंस। अब चलो जब तक वो बन रहा है तब तक हम प्राइवेट इंस्टेंस मतलब प्राइवेट एक न्यू मशीन सर्वर जो है वो हम बना लेते हैं तब तक। तो प्राइवेट मैंने इसको नाम दे दिया प्राइवेट अंडरस्कोर सर्वर। फिर से सेम वही करूँगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही ले लेता हूँ। बस मेन है कि मुझे अपना VPC करेक्ट रखना है, जिस VPC को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो की मैंने ले लिया, ये मेरे पास पहले से ही बनी हुई थी की, ये की का आपको पढ़ना पड़ेगा, मेरी पहली वीडियो में है। VPC फिर से मैं सेलेक्ट करूँगा, डेमो VPC जो मैंने बनाया था। और यहाँ पे मुझे प्राइवेट लेना है, प्राइवेट सर्वर के लिए मेन प्राइवेट इंस्टेंस VM इंस्टेंस। और यहाँ पे मैं इनेबल ऑटो असाइन इसलिए कर रहा हूँ, आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई सुनिए, ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिखाने के लिए कि अगर आप VPC ऐड करते हैं तो ये पब्लिक IP होने के बावजूद भी आप इसे बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इट्स मीन VPC सिक्योर करता है आपके सर्वर को कि आपके सर्वर को बाहर से कोई एक्सेस ना कर सके। ये करने के बाद देखो डिफ़ॉल्ट आपको ये मिलते हैं कुछ विज़ार्ड वगैरह, ये आप एग्जिस्ट यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी, मगर हम एग्जिस्टिंग ही यूज़ कर रहे हैं जो SSH वगैरह के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आता है, नो इशू। बाकी हार्ड डिस्क रैम से आई है तो लॉन्च कर देते हैं। ये प्राइवेट भी बन गया है हमारा, ये देखिए ये ID आ रही है, इस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं और इंस्टेंस पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है पब्लिक तो रनिंग में आ गया है, मगर इनिशियलाइजिंग कर रहा है स्टेटस, वहाँ पर 2x2 आ जाता है और ये पेंडिंग है। तो ये चल रहा है, कई बार इतना दिख रहा होता है, इतने में ही एक्सेस भी हो जाता है। नहीं होता तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे इनिशियलाइज दे रहा है, यहाँ पे ये पब्लिक IP आ गई। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर आप EC2 इंस्टेंस AWS पे पहली बार काम कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसका EC2-user करके यूज़र होता है। तो मैं SSH करता हूँ, -i देता हूँ, जो हमारी की है जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था उस टाइम पे अपने आप ही डाउनलोड होती है का ऑप्शन देता है डाउनलोड करने के लिए। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और उसका यूज़र दिया है EC2-user @ के बाद मुझे IP देनी जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी अभी पब्लिक मशीन से, पब्लिक सर्वर से। तो एंटर किया तो ये सेलेक्ट हो गया और देखिए ये हमारा जो सर्वर है प्रॉपरली बाहर से एक्सेसिबल है। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि हम एक्सेस बाहर से कर सकते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा जो प्राइवेट सर्वर है ये अब ऊपर को आ गया, इनिशियलाइजिंग स्टेट्स पे है और नीचे में जो 2x2 करके पब्लिक सर्वर शो कर रहा है, तो ये अभी नहीं चल रहा है। अल्फ़ाबेटिक दिखा रहा है इसलिए प्राइवेट सर्वर ऊपर शो कर रहा है, पब्लिक सर्वर अब नीचे दे रहा है। ठीक है, मैं इससे ना एग्ज़िट करता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं पब्लिक सर्वर से प्राइवेट सर्वर को एक्सेस करूँगा। ठीक है, क्योंकि बाहर से वो एक्सेसिबल नहीं है, तो आपको ये एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि बाहर से एक्सेस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स सी, मैं ये ट्राई करता हूँ।
ये जैसा कि दिख रहा है, मैंने वहाँ से उसकी प्राइवेट आईपी कॉपी की, प्राइवेट सर्वर की, तो ये एक्सेस नहीं हो रहा। बहुत देर तक मैंने देखा, उसकी यही आईपी थी ना नीचे 18 करके, जो कॉपी की थी प्राइवेट सर्वर की, ये नहीं काम कर रही है। ठीक है, मतलब ये एक्सेस बाहर से नहीं हो रहा। ये तो कंफर्म हो गया कि वीपीसी हमें एक सर्वर को बाहर से एक्सेस कर रहा है, अलाउ कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है। जैसा कि हमने उसमें मेंशन किया था, ये कि सबनेट हमने क्या मेंशन किया, प्राइवेट, इसलिए बाहर से एक्सेस नहीं हो रहा। पब्लिक वाले में हमने सबनेट, ये पब्लिक सबनेट दिया है जो हमने कॉन्फ़िगर किया था अभी वीपीसी में, रूट और इंटरनेट गेटवे देके। तो ये प्राइवेट सर्वर एक्सेस कैसे होगा? ये प्राइवेट आईपी है, बाहर से तो प्राइवेट तो बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पब्लिक सर्वर को एक्सेस करना पड़ेगा। पब्लिक सर्वर हमने पहले ही एक्सेस कर रखा है यहाँ पे, तो वहीं से हम क्या करेंगे, SSH लेंगे, है ना। तो SSH लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको की कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि कैसे करेंगे प्राइवेट इंस्टेंस को वाया पब्लिक सर्वर एक्सेस। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं, हम क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं सर्वर से, पब्लिक सर्वर से, और इस पब्लिक सर्वर पे की कॉपी कर देते हैं, क्योंकि उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए की तो ज़रूरत होगी, और जो पब्लिक सर्वर है उस पर हमारी की है नहीं, तो मैं पहले की लोकल से उस सर्वर पे पहुंचा देता हूं, क्योंकि दोनों के लिए की मैंने सेम रखी थी। ये रख रहा हूँ, ये अपने आप ले नहीं रहा। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे गलती क्या है कि SSH लिख रखा है, SCP लिखूँगा तब वो नेक्स्ट देगा कि SCP, फिर -i, फिर की का नाम, फिर उसके बाद जो फाइल मुझे भेजनी है, मतलब कि मुझे PAM फाइल ही भेजनी है सेम, जिससे मैंने पब्लिक एक्सेस किया था सर्वर, उसी से प्राइवेट सर्वर भी सेम एक्सेस होगा, क्योंकि सेम की मैंने ऐड की थी वहाँ पे। तो ये हो गया ट्रांसफ़र टैम फाइल में पब्लिक सर्वर पे। पब्लिक सर्वर से अब मैं प्राइवेट सर्वर एक्सेस करूँगा। जब मैंने एक्सेस किया पब्लिक सर्वर को, यहाँ पे देखो टैम्प में वो सेम फाइल पड़ी है, मगर हमें परमिशन देनी पड़ती है 400 की। जब भी आप फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपकी जो ऑनर परमिशन जो है, सॉरी, वो 400 की रीड की एक्सेस की होनी चाहिए। अगर कोई और परमिशन है तो वो लेगा नहीं। 600 भी वर्क करती है, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये मैं यहाँ तक तो सेम ही है सब कुछ उसमें, प्राइवेट में और पब्लिक में, क्योंकि दोनों का यूज़र सेम है, की सेम है। तो मैं क्या करूँगा, प्राइवेट आईपी ये जो है इसको लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पब्लिक सर्वर से। देखिए मैं प्राइवेट सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पब्लिक सर्वर का एक्सेस कर रखा है। पब्लिक और प्राइवेट सर्वर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि सेम वीपीसी में है। तो ये देखिए प्रॉपरली कनेक्ट हो गया। और मैं चलो आपको दिखा देता हूँ उसकी आईपी, जो प्राइवेट सर्वर की आईपी क्या है, शो के लिए दिखा दे रहा हूँ। बाकी प्राइवेट आईपी तो आपको दिख ही रही है जिससे मैंने एक्सेस किया है। ये मैंने थोड़ा कई बार टाइम लेता है, इफ़ कन्फिग भी है, और भी आता है, वी गेट करके कुछ आता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए नहीं यार कोई नहीं, पिंग कर रहा हूँ तो पिंग नहीं चल रहा। पिंग देखो कब आएगा, जब आपको नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पिंग कैसे कॉन्फ़िगर, आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा, मतलब आप बाहर इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, बाहर की सर्विस यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इससे बाहर आता हूँ तो देखो ये प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, मतलब पब्लिक सर्वर तो सब कुछ एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे 000 एनीवे दिया था ना हर जगह से, तो वो एक्सेसिबल था। ठीक है, तो नेट आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए नाउ डिलीट गेटवे, रूट, सबनेट एंड वीपीसी। ये सब आप कैसे डिलीट करेंगे, देखो आप स्टूडेंट हैं तो आपको प्रॉपर इंस्टेंस और ये सब डिलीट कर देने चाहिए, जैसे आप उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डिलीट करना है। देखो यहाँ पे सारे दिखा रहे हैं कितने टोटल सबनेट वगैरह थे। तो मैं वीपीसी में जाता हूँ तो मुझे वीपीसी दिख रहा है। इंटरनेट गेटवे में जाता हूँ तो मैंने ये गेटवे बनाया था से डेमो करके, तो मैं इससे पहले डिटैच करूँगा। अगर डिटैच नहीं करूँगा तो वो मुझे डिलीट नहीं करने देगा। आप डायरेक्ट वीपीसी सबनेट डिलीट करने जाएंगे रूट टेबल तो नहीं होगा, क्योंकि वो कहेगा कि ऑलरेडी यूज़ या अटैच्ड है। तो यहाँ पे देखो कंफर्म पूछता है, डिलीटेशन लिखा है तो वहाँ पे डिलीटेशन लिखना है, डिलीट लिखा है तो डिलीट लिखना है, जो लिखा है वो आपको सेम टू सेम वहाँ पे कॉपी पेस्ट लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली समझता है कि रोबोट तो नहीं है, गलती तो नहीं कर रहा कोई, उसके लिए। आप देखिए सबनेट भी है, ये जो हमने रूट बनाया था पब्लिक सबनेट रूट करके, ये भी आप देख सकते हैं, है ना। ये यहाँ पे प्राइवेट सबनेट है और यहाँ पे है प्राइवेट सबनेट, आपको दिख रहा होगा। एक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी इसके ऑप्शन नहीं मिल रहा। ये अगर आप चाहते तो कुछ इस तरह का आपको शो करता है। तो वीपीसी डायरेक्ट अब यहाँ पे डिलीट करके देखते हैं। वैसे तो हमने डिटैच तो कर ही दिया है वहाँ से,
तो अगर मैं डिलीट वीपीसी करता हूँ तो देखो एक साथ सबनेट भी 2 हटा रहा है और पब्लिक रूट जो हमने बनाया था वो भी हटा रहा है, जिसमें हमने सबनेट और गेट पे ऐड किया था। तो एक साथ दे रहा है। यहाँ पे बोला डिलीट टाइप करो, तो हम डिलीट टाइप कर देते हैं और डिलीट पे क्लिक कर देंगे। देखो एक साथ 3 चीज़ें हम एक साथ ही डिलीट कर रहे हैं, मगर उससे पहले हमें अटैच तो करना ही पड़ेगा गेटवे वगैरह में जो हमने वीपीसी लगाया था, तो वो हमने अटैच किया, उसके बाद हम डिलीट करना है डायरेक्ट। तो ये देखिए डिलीट हो गया है। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वाला रह गया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबनेट में भी देखो 3 थे उस टाइम पे, अलग अलग 3 जोन के हिसाब से, तो वो हैं। बाकी हमने जो 2 बनाए थे वो यहाँ पे नहीं शो कर रहे, प्राइवेट और पब्लिक सबनेट जो है वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो रूट टेबल भी नहीं है ना, ये तो डिफ़ॉल्ट वाला है, और इंटरनेट गेटवे भी नहीं है। तो फाइनली वीपीसी भी गायब है। अब यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स।